हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नामकरण के रूल पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हम 7वां रूल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है उभयदंती लिगेंड का जुड़ना। कहने का मतलब यह है अगर कोई एक लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते समय एक अथवा एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी एक अथवा एक से अधिक मेटल एटम को अपने साथ जोड़ता है, तो उसका नामकरण करते समय सबसे पहले उस समूह का नाम लिखते हैं और इसके बाद हाइफन लगा करके उस एटम का पहला अल्फाबेट लिखते हैं। देखिएगा, जैसे कहीं अगर मान लिया NO2 समूह आ गया और NO2 समूह मान लिया नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा है, तो नाम लिखेंगे NO2 के लिए न्यूट्रल लिगेंड है NiTrITO नाइट्रेटो और हाइफन लगा के याद लिखेंगे। अब देखिए ये रूल है, रूल नंबर 7। जैसे CONH3 की होल 5 ONO NaNO2 हो गया, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, बाहर SO4, इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमारा लिगेंड NO2 है और एक NH3 है। NH3 यानी अमोनिया के लिए एमीन लिखना है। एमीन का पहला अल्फाबेट A से शुरू होता है, इसमें पहले नाम इसी का लिखा जाएगा। 5 के लिए पेंटा, 5 टाइम आया NH3। NH3 के लिए एमीन AMMINE और NO2 के लिए NiTrO नाइट्रो, और इसका जो NO2 यानी NO2 समूह जो है वो O से जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसलिए हाइफन लगा के O, फिर हाइफन लगा के CO सेंट्रल मेटल एटम के लिए कोबाल्ट, और CO की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, 3SO4 सल्फेट, ऐसे लिखते हैं। अब हम आपको 8वां रूल बताएंगे, ब्रिज लिगेंड्स। ब्रिज लिगेंड्स किसको कहते हैं? ऐसे लिगेंड्स जो 2 अथवा 2 से अधिक मेटल एटम को जोड़ते हैं, यानी मेटल एटम को जोड़ने के लिए सेतु यानी ब्रिज का काम करते हैं, उन्हें ब्रिज लिगेंड्स कहा जाता है। इनका नाम आप से लिखते हैं। देखिए, ब्रिज लिगेंड्स जो 2 धातु आयनों को जोड़ते हैं, इनके नाम से पहले हम एक सिंबल लगाते हैं म्यू, आई के बाद शेष कॉम्प्लेक्स को हाइफन से अलग करते हैं, फिर नाम लिखते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NH3 की होल 4 CO, अब इसको NH2 समूह से जोड़ा गया, इधर NO2 समूह से जोड़ा गया और इसको इससे जोड़ दिया गया CO से NH3 की होल 4 टाइम, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +4 चार्ज आएगा और यहाँ बाहर NO3 4 टाइम्स, NO3 की होल 4। अब इसका नाम हमको लिखना है। तो देखिए ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, तो लिगेंड्स का नाम सबसे पहले 4 टाइम आया है, 4 के लिए टेट्रा, NH3 के लिए एमीन लिख दिया, COA जो हमारा मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसके लिए कोबाल्ट, CO के लिए लिखा जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, रोमन में 3 लिख दिया। फिर हमने हाइफन लगाया, फिर म्यू लगाया, फिर हाइफन लगाया, फिर इस NH2 के लिए एमाइडो लिखा जाएगा, AMIDO बता चुके हैं पीछे। फिर फिर हाइफन लगाएंगे, फिर म्यू लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, NO2 के लिए नाइट्रो लिखते हैं, और फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना शुरू करेंगे इधर वाले का। और यहाँ देखिए लिगेंड्स 4 टाइम यहाँ भी आया है, तो 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे, NH3 के लिए एमीन लिखेंगे, CO के लिए कोबाल्ट लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो रोमन नंबर में 3 लिख देंगे, और NO3 के लिए नाइट्रेट लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर EN की होल 12 CO, यहाँ NH, यहाँ OH, और दोनों को CO EN की होल 12 से जोड़ दिया गया है, और यहाँ पे ये आयन है, यहाँ पे 3+4 लग गया स्क्वायर के ऊपर, यानी कॉम्प्लेक्स आयन है। और EN जैसा कि आप जानते हैं एथिलीन डाइएमीन के लिए EN लिखा जाता है। ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो जहां भी बाइडेंटेड लिगेंड्स आएगा उसके लिए नाम से पहले बिस लिखा जाएगा, ट्राइडेंटेड आएगा उसके नाम के आगे ट्राइस लिखा जाएगा, और टेट्राडेंटेड लिगेंड्स आएगा उसके नाम के आगे टेट्रा लिखा जाएगा, टेट्रा किस ऐसे लिखिए। तो देखिए EN की होल 12 है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम के लिए स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा, BIS बिस लिखे। अब इसे एथिलीन डाइएमीन है, इसका नाम लिखना है, इसको ऑर्गेनिक लिगेंड्स है, इसका साधारण नाम ही लिखा जाएगा या आईयूपीएसी नाम उसका लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर एथिलीन डाइएमीन को कहते हैं इथेन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एल्कीन को एथेन बोलते हैं। हाइफन लगाएंगे 1, 2 हाइफन लगाएंगे, 2 के लिए डाई, NH2 के लिए एमीन। एथिलीन
इथेन 1,2 डाइमीन छोटा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इस CO के लिए कोबाल्ट लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, छोटे ब्रैकेट में रोमन नंबर में 3 लिख देंगे। अब इसके बाद इस समूह का नाम लिखना है, उसको नाम को लिखने से पहले, चूंकि ये ब्रिज लिगेंड्स है, इसके नाम से पहले हाइफन लगाएंगे, फिर म्यू लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे। NH के लिए IMIDO लिखा जाएगा, IMIDO, NH2 के लिए AMIDO, NH के लिए IMIDO लिखा जाता है, IMIDO, फिर हाइफन लगाएंगे। OH के लिए हाइड्रॉक्सो लिखा जाएगा, HYDROXO। फिर इस वाले कॉम्प्लेक्स का नामकरण शुरू करना है। यहाँ भी एथिलीन डाइमीन जो बाइडेंटेड लिगेंड्स है 2 टाइम्स आया है, इसलिए विश लिखेंगे और विश के बाद इसका नाम एथिलीन डाइमीन का यूपीएससी नाम इथेन 1,2 डाइमीन लिखेंगे और फिर CO के लिए कोबाल्ट लिखेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है, रोमन नंबर में 3, और चूंकि यहाँ पे प्लस चार्ज लगा हुआ है और आगे कोई आयन नहीं लिखा है, इसलिए आयन है तो कोबाल्ट लिखा है। इसी तरह से इसी नाम में जो लास्ट वाला रूल है वो ये है कि कुछ कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं जिनको आप संक्षेप पे लिख दिया जाता है नाम लिखने के दौरान, और उसको अगर आप नहीं जानेंगे तो नाम लिखने में कठिनाई होगी, तो उसको हम बता देते हैं। एसिटिल एसीटोनेटो, एसिटिल एसीटोनेटो के लिए ACAC संक्षेप में लिखते हैं। डाई एथाइलिन ट्राइएमीन के लिए DIEN संक्षेप में लिखा जाता है। एथाइलिन डाइएमीन के लिए EN, जैसा कि अभी बताया है। ऑक्सीलाइटो के लिए अन्य ऑक्सीलेट आयन जैसे आया बाइडेंटेड, उसके लिए OX लिखा जाता है। पिरिडीन C5H5N के लिए PY संक्षेप में लिखते हैं। यूरिया UREA NH2CONH2 के लिए संक्षेप में UR लिखा जाता है। थायोयूरिया NH2CSNH2 उसके लिए संक्षेप में TU लिखा जाता है। इसी तरह से जैसे हेक्साडेंटेड लिगेंड्स हमने आपको बताया था EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, उसके लिए संक्षेप में EDTA